बाजी जो है इन्होंने शिकायत लगाई है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अपनी वजारत के नीचे होने वाली बेजाब्तगियों की। और इस शिकायत लगाने के नतीजे में आज सीएनएन ने यह खबर दी है कि पाकिस्तान का हर तीसरा पायलट जो है वो जाली लाइसेंस का हामिल है। तो किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं हम कौमी इदारों को अपने? जब हमने डिस्कस किया और आज हमने है न हमारे खदशात के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया ने इंतहाई मनफी अंदाज से इस सारे मामले को उठा लिया है। तो अब क्या हम जहाज़ भी बंद करवाएंगे, अपने पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं हम अपनी एयरलाइंस के ऊपर? क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना ही सबसे बड़ा मकसद रह गया है हमारा आजकल, या हम चाहते हैं कि मामला बेहतर तौर पे आगे भी बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखें, इसमें पॉलिटिकल स्कोरिंग की बात नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पिछले अदवार में जिस तरह भर्तियाँ हुई हैं कि वो पिछले जो एमडी साहब थे वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि मेरे ज़माने में भांजों भतीजों को बग़ैर किसी उसके एम्प्लॉय किया गया। यूनियन कि इतनी ज़्यादा यूनियन पावरफुल थी कि पीआईए की एक्चुअली मैनेजमेंट जो है वो कुछ कर नहीं सकती थी, और ये लोग अपने रिश्तेदारों को डाल देते थे और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता था। अब अगर जब इंक्वायरी होगी पूरी तरह तो पता चलेगा कि कितने वाकई फेक है। ये आज की बात नहीं है, हम बहुत अरसे से तादाद उन्होंने दी जो वो कोर्ट हो रहे हैं, सीएनएन भी रिपोर्ट कर रहा है, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? देखिए, सिर्फ तादाद बता देना काफ़ी है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का एक इनिशिएटिव अभी इतना पता चला होगा कि इतने लोग हैं। अब कार्रवाई करने में टाइम लगता है। जिस तरह लोग बाकायदगी से ये कहते हैं कि जी 50 लाख घर क्यों नहीं बनाए, इतनी नौकरियां क्यों नहीं दी, फला क्यों नहीं की माजरत चाहूँगा। जून 2018 में ये पूरा स्कैंडल सामने आ चुका था, जो जुड़ा हुआ है इस बात से कि लोगों ने हेर फेर करके लाइसेंस बनवाए हुए। बिल्कुल, और इस बात को 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी तक ये हुआ है कि पहले कोई और साहब मिनिस्टर थे, अब सरवर साहब चौधरी सरवर साहब मिनिस्टर हैं। तो मेरे ख्याल में इससे भी फ़र्क पड़ता है काम की रफ्तार में। अच्छा। जब एक आदमी कुछ समझने लगता है, कुछ करने लगता है, तो वो चेंज हो जाता है। दूसरा आता है, वो ज़ाहिर है उसको समझने में 2-3 महीने तो लगते हैं। तो इस तरह चीज़ डिले होती है। ये हर महकमे में है, ये सिर्फ पीआईए को नहीं आप कह सकते। लेकिन अगर ये इस तरह का कोई चीज़ निकली है तो उसकी बाकायदगी से इंक्वायरी होगी और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको निकाला जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर काम किए तनख्वाह ले रहे हैं, उनमें से भी 2 लोगों को निकाला गया। फिर एक खातून है जो बाहर जॉब कर रही हैं एज एयर होस्टेस या वटेवर जो भी जॉब है, उनकी तनख्वाह यहाँ से ले रही हैं, ट्रेनिंग उन्होंने यहाँ से ली है। तो ये चीज़ें चल रही थी बहुत। मतलब हुकूमत शिकायतें ये लगा रही है या कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई भी करेगी। कमर जैद साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या सूरत हाल रही? एक तो सिविल एविएशन के हवाले से जो मामला है उसका आगाह कीजिएगा, और एनडीएमए के हवाले से भी जो कमेंट्स हैं वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। एक अद्भुत नोटिस भी आप कह सकते हैं उसे सामने है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डीजी सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। आपने इतनी बड़ी तमहीद जो बांधी पायलट के हवाले से, बिल्कुल यही चर्चा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आज सुनने में आया, और यही चीफ जस्टिस बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने जो पायलट के जाली लाइसेंसेस का मामला है इस पर नोटिस भी लिया और इस हवाले से जो है रिमार्क्स भी दिए। जो रिमार्क्स दिए हैं वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँ। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लगता है ऐसा है कि सिविल एविएशन पैसे लेकर पायलट्स को लाइसेंसेस जारी कर दी है। ऐसा भी लगता है कि पायलट्स चलता हुआ मिसाइल उड़ा रहे हैं, वो मिसाइल कहीं भी जाकर मर्जी से फट जाएगा। चीफ जस्टिस ने फिर अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी बताया कि जो रिपोर्ट आई है इसमें 15 साल पुराने जहाज में कोई नुक्स नहीं था, लेकिन सारा मलबा पायलट और सिविल एविएशन पर डाल दिया गया है। तो उन्होंने इस तमाम मामलात को समअप करते हुए कहा कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमें डीजी सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा और इनसे तमाम मामलात पर आगाही लेनी पड़ेगी। जाली डिग्रियों के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर नोटिस भी कर दिया और 2 हफ्ते के अंदर डीजी सिविल एविएशन विद द रिपोर्ट कि किस तरह से जाली पायलट की भर्ती हुई, क्योंकि आपको पता है सीएनएन ने भी आज इसको रिपोर्ट किया है और टॉक ऑफ द टाउन भी रही है ये। तो सारा वो मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस होने जा रहा है। सीधे हवाबाजी की बात की, मगर मैं तो कह रहा हूँ कि ये पूरी हुकूमत कलाबाजी की सूरत इख्तियार कर चुकी है और हमेशा कलाबाजी जो है वो खतरे की घंटी होती है। अच्छा। अब आप एक सिर्फ पीआईए पे डिस्कस करें या ये जो इजलास चल रहा है बजट का और उसके हवाले से जो रात को टॉक शोज आप देखेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर जो तकारीर इनके अपने अराकीन करते हैं, हवाबाजी मिनिस्ट्री की आप बयान सुनेंगे तो वो आपको इस तरह मायूस कुन नजर आएगा।
बाकी वजीरों के इंटरव्यू के चर्चे उड़ रहे हैं काबीना के अंदर, उस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है। इनके अपने जो MNAs KPK के अंदर हैं, एहसास प्रोग्राम के हवाले से क्या गुफ्तगू फरमाते हैं टीवी टॉक शो में। कराची से इनके MNAs जो हैं वो कल उन्होंने जो तकरीरें की हैं लोड शेडिंग के हवाले से, मतलब कौन सा ऐसा महकमा है जिसमें इनके अपनी हुकूमत के जो अराकीन है वो मुतमिन आपको नजर आए। मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस, टॉक शोज के अंदर, ट्विटर के अंदर ये एक दूसरे के ऊपर जिस तरह बात करते हैं, तो जारी कौम क्या उम्मीद लगाएगी उस कलाबाजी हुकूमत से जिसकी हवाबाजी के वजीर जो है इस तरह की मायूसकुन बात करें। तो ये सिर्फ एक वजारत की मायूसकुन वाली बात नहीं है, ये टोटल गवर्नमेंट की एक इंतहाई कंफ्यूजिंग वाली सूरत हाल है और ये खतरनाक बात साबित होगी न सिर्फ इन हुक्मरानों के लिए बल्कि कौम के लिए भी कि जिस खतरनाक वबा के लिए एक पिच पे होना चाहिए था अपोजिशन और हुकूमत को, अनफॉर्चुनेट हुकूमत के अपने अराकीन जो है एक पेज पे आपको नजर नहीं आते ना।